बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनरल बाजवा डबल गेम कर रहे थे। वो हमें बता रहे थे कि ए पॉलिटिकल हो गए हैं और फ़ौज का कोई किरदार नहीं है, और पिछले साल की फरवरी से हम लोगों ने सियासत में मुदाखलत छोड़ दी थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, गेम कुछ और ही हो रही थी। क्या क्या मामला थे, किस किस ने पर्दे उठा दिए हैं, और फिर जिसके लिए गेम हो रही थी, एक पार्टी इमरान खान साहब थे, तो इमरान खान साहब तो फिर मुश्किलात का शिकार हुए होते गए, एक के बाद एक नाकामी। और ताज़ा तरीन नाकामी यह है कि वो अपने जो आखिरी जो बयानात हैं असम्बली तोड़ने के, असम्बलियों से बाहर आने के, पंजाब और केपी के, उसमें भी उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। वो कैसे हो रहा है, उसकी तफसील ये है कि इमरान खान साहब परेशान है। वो जो 26 तारीख को अनाउंस कर बैठे हैं कि हम असम्बलियों से बाहर निकल जाएंगे और ये इस निज़ाम का हम हिस्सा नहीं रहेंगे, पंजाब और केपी की असम्बली तोड़ देंगे, लेकिन कोई उनका साथ नहीं दे रहा इस काम के लिए। असम्बलियाँ तोड़ने के लिए, असम्बलियों से बाहर आने के लिए उनकी पार्टी में कोई भी उनके साथ नहीं है। हाँ, जो हमारी खबर के मुताबिक 3 लोग हैं जो इस हवाले से उनके साथ हैं, इस एंगल पे काम करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, असम्बलियाँ तोड़ दें, असम्बलियों से बाहर आ जाएं। वो है फवाद चौधरी साहब और हमाद अज़हर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब। अब वो किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, ये एक अलग स्टोरी है। बहरहाल इमरान खान साहब के साथ कोई भी नहीं है। परवेज़ इलाही साहब तो आपको मालूम ही है कि वो उनसे मीटिंग करने के बाद चले गए थे उधर पिंडी, और वहाँ जाकर उन्होंने मशवरे किए लोगों से, और ज़ाहिर है उन्हें समझाया गया होगा कि वैसे तो वो खुद ही माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, और उनके जाने का मकसद यही था कि उनको समझाया जाए कि नहीं, असम्बली नहीं तोड़नी, और उन्हें वही एडवाइस मिली वहाँ से भी, तो उन्होंने भी आकर बता दिया है। और पार्लिमानी पार्टी में भी जब पार्टी का इजलास हुआ है, तो जब लोगों ने सवालात किए हैं उनसे, इमरान खान साहब से, तो इमरान खान साहब के पास कोई जवाब नहीं था। सवाल तो सिंपल सा यही था ना कि खान साहब, अगर हम यहाँ असम्बलियों से बाहर आ जाते हैं, असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं, तहलील कर दी जाती है, या किसी भी सूरत में हम असम्बलियों से बाहर आ जाते हैं इस्तीफ़े देके, तो फिर अगला स्टेप क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट तो इसमें वही है जो मैं पहले भी आपसे कई मरतबा डिस्कस कर चुका हूँ कि अगले 8-10 महीने के लिए इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करके, इतनी बड़ी कैंपेन चला के लोग क्यों इलेक्शन लड़ेंगे। और जो हालात बनते जा रहे हैं जिसमें इमरान खान साहब के लिए खुद शायद मुमकिन ना हो कैंपेन में हिस्सा लेना और इलेक्शन में हिस्सा लेना, क्योंकि उनके केसेस तकरीबन फ़ाइनल है। वो तोशाखाना का केस है, फ़ॉरेन फंडिंग का केस है, और मलिक रियाज साहब वाला केस है। तमाम केसेस जो है ना अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब के लिए तो बड़ा मुश्किल होगा उनकी, अगर उन्हें कुछ सज़ाएँ हो जाती हैं और वो नाअहल हो जाते हैं, तो वो तो गेम से आउट होंगे। तो जब वो आउट होंगे तो फिर लोगों के लिए किस तरह मुमकिन होगा जीतना सीटें। अभी आप देख लें, जो आखिरी इलेक्शन हुआ है, बाई इलेक्शन, एक सीट जो इधर वाली थी आपके मुल्तान वाली, जिसमें इमरान खान साहब खुद नहीं लड़ रहे थे, बुरी तरह से हारे हैं। वैसे तो इमरान खान साहब खुद भी एक सीट हारे, कराची में जो इलेक्शन हुआ वहाँ पे इमरान खान साहब खुद भी हार गए। लेकिन पंजाब में जो मुल्तान में इलेक्शन हुआ है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी थी और यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे थे, और उनका कौमी असम्बली का जो इलेक्शन हुआ उसमें वो शाह महमूद कुरैशी साहब को शिकस्त हुई है। वो शाह महमूद कुरैशी को नहीं, वो पीटीआई को शिकस्त हुई है, वो इमरान खान साहब के बयानिए को शिकस्त हुई है। तो उन्हें नज़र आ रहा है कि ये बड़ी मुश्किल आगे मामलात हैं, तो ये सब लोग इनकार कर रहे हैं। अच्छा, फिर जो रिएक्शन आ रहा था और लोग जिस तरह से साथ छोड़ रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं, तो उस पर इमरान खान साहब ने भी एक काम तो ये किया कि अपनी पार्टी को मना कर दिया कि फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं देना। वो खुद जो डर्टी हैरी का शोर मचाते थे, और वो क्या थे, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई और पता नहीं किस किस के नाम लेकर, और मुझे कत्ल की साजिश किया और फला करना चाहते हैं, लोगों को नंगा करके मारे, और सारी चीज़ें अब सुकून में आ गई हैं। अब उन्होंने कहा किसी के खिलाफ बयान नहीं देना, अपने लोगों को मना कर रहे हैं। लेकिन अब लेट हो गया है खान साहब, अब थोड़ा देर हो गई है, तो अब वो टाइम गुजर गया। वो अब वो जो वो कश्ती पकड़ना चाह रहे थे, जो बस आप पकड़ना चाह रहे थे ना इक़्तिदार के रूट पर, वो मिस हो गई हुई है, और आपकी अपनी हरकतों की वजह से हुई है। अच्छा, अपोजिशन को देख लें, जो इमरान खान साहब की अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत, वो बड़ी क्लियर है। वो कल आपने उनका सुन लिया है, आसिफ जरदारी साहब का इंटरव्यू, वो तो कोई मार्जिन नहीं देने को तैयार इमरान खान साहब को। उन्होंने तो कहा है कि इलेक्शन से पहले इमरान खान का एहतसाब, बड़ा क्लियर। दूसरा, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मतलब अब तो इतना ओपन हो गए हैं, वो इतनी मरतबा चल गए हैं, और जरदारी साहब ने बोले हैं, उन्होंने कहा कि ये आप भौंकना बंद करें तो बातचीत हो सकती है। तो वो भी बड़े सख्त अल्फाज हैं जो इमरान खान साहब के लिए उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आज इमरान खान साहब ने कल जो है मुज़ाकरात की दावत दे दी है। अच्छा, जब तहरीक चला रहे होते हैं आप,
और आपने प्रेशराइज़ किया होता है, अगर आपने किया हो और आपके साथ बहुत बड़ी पब्लिक सपोर्ट हो, तो फिर मुज़ाकरात की दावत वो पार्टी नहीं देती जो तहरीक चला रही होती है। मुज़ाकरात की दावत दूसरी पार्टी देती है, यानी हुकूमत दे रही होती है। जिस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चल रही हो और अगर हुकूमत प्रेशर में आ जाए तो हुकूमत मुज़ाकरात की दावत देती है। यहाँ उल्टी गेम हो रही है। इमरान खान साहब मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। वो जो कहते थे कि मैं इन चोरों डाकुओं से बात नहीं करूँगा, ये लुटेरे हैं, पाकिस्तान को लूट लिया, और वट जो भी जो उनके मुंह में आता है वो तो बोल देते हैं। तो आज अब वो आ गए उनसे मुज़ाकरात करने की उस पर, और क्या कि मुझसे मुज़ाकरात करें कि इलेक्शन कब कराना है। इलेक्शन उन्होंने बता दिया हुआ है अगले साल अक्टूबर में, और 6 माह की कम अज़ कम उसमें एक्सटेंशन की बातें मुख्तलिफ लीडर्स की तरफ से आ रही हैं। कुछ तो कहते हैं 1 साल की एक्सटेंशन हो जाएगी। अब वो कानूनी मामलात होंगे, उसको कैसे सेटल करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब को अब नज़र आ रहा है कि ना इलेक्शन मिल रहे हैं, ना कोई सपोर्ट मिल रही है। और सपोर्ट वो जो सारा उनका शोर था असल में 9 अप्रैल से ऑनवर्ड्स भी, उसमें एक डबल गेम चल रही थी, और वो डबल गेम कर रहे थे जनरल कमर बाजवा साहब। अच्छा, वो कहाँ से आश्कार होती है बात? वो बुनस इलाही साहब का इंटरव्यू, उन्होंने महर बुखारी से के साथ जो उनका इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जब वो अदम एतमाद की तहरीक हुई तो परवेज़ इलाही साहब तैयार हो गए थे नून लीग के साथ जाने के लिए ना। बड़ी डीलें हो गई, मिठाइयाँ खाई गई, दुआएं मांगी गई, दुआएं खैर की गई, और सारा कुछ फाइनल हो गया था कि वो नून लीग के उम्मीदवार PDM के उम्मीदवार होंगे ना। तो अचानक उन्हें कोई कॉल आ गई। अच्छा, वो कॉल में बंदे कोई और नाम आते रहे कि उसमें वो जो थे चेयरमैन वापडा का नाम भी आया, उसमें फैज़ हमीद साहब का नाम भी आता रहा, मुख्तलिफ स्टोरियाँ आई। लेकिन मुनस इलाही ने बड़ा क्लियर बता दिया। उन्होंने कहा बाजवा साहब ने हमें कहा था कि आपने इमरान खान के साथ जाना है। तो बाजवा साहब जो फरमाते थे कि फरवरी से हम एपॉलिटिकल हो गए थे, हमने सियासत में मुदाखलत छोड़ दी थी, वो तो फरवरी 21 से कह रहे थे। लेकिन हम चलें ये यूँ भी मान लें कि अगर फरवरी 22 है, मतलब इस साल के जो शुरू में अवाइल में फरवरी से अगर वो गैर सियासी हो गए थे, तो ये अप्रैल मई में क्या कर रहे थे? क्यों इसको काफली को हिदायत दे रहे थे कि आप इमरान खान के साथ चले जाएं? वो क्या गेम चला रहे थे? तो फिर उसमें फिर वही बातें आती हैं कि वो अपने लिए कुछ करना चाह रहे थे। अच्छा, इदारे ने मुमकिन है किसी हद तक अपने आप को एपॉलिटिकल करने का इदारे के सतह पर फैसला हुआ हो, लेकिन बाजवा साहब तो अपनी डील कर रहे थे, अपनी गेम कर रहे थे। ये मुनस इलाही साहब का बयान है। और आज आप वो देख रहे होंगे कल से बैठक की जो 2 एपिसोड्स आती हैं इमरान शफकत साहब के साथ। इमरान शफकत साहब ने उसमें यही रिवील किया है, उन्होंने जो इंकशाफ किया है। उनका मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि जो मामलात थे वो बाजवा साहब के हाथ में नहीं रहे थे, वो GHQ के हाथ में चले गए थे। यानी उनकी इस पॉलिटिकल गेम की वजह से, चूँकि इंस्टीट्यूशन का वो फैसला था, जो फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी आया ना कि तमाम, और ये बल्कि बताया गया कि अगले 10-15 साल तक जिन लोगों के हाथ में ये फ़ौज की लीडरशिप रहनी है, कमान रहनी है, उन सब का मुश्तरका फ़ैसला है कि हमने सियासत में हिस्सा नहीं लेना। हमारा जो आइनी रोल है एक, उसमें हम अपना किरदार अदा करेंगे, आइन के अंदर रहते हुए ना, उस दायरे में रहते हुए। तो बाजवा साहब तो इनको सपोर्ट कर रहे थे। तो इमरान खान साहब जो शोर मचाते थे, जो एक तरफ उन्हें वो गद्दार कहते थे और दूसरी तरफ उन्हीं के साथ मुज़ाकरात कर रहे होते थे, कितनी खिचड़ी पकी हुई है। मतलब क्या कंफ्यूज किया हुआ है उन्होंने, सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए वो हर तरह की गेम खेलने को तैयार थे। उन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, हमारे सिफारती ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की। अब वो साइफर वाला केस, अभी उसमें उनकी पेशी के लिए तारीख आई हुई है ना FIA में। आप ये देखें कि वो साइफर उन्हें किसने पहुँचाया? बाजवा साहब ने खुद पहुँचाया। और फिर इमरान खान साहब उस पर बहुत बुरी तरह से खेले, मतलब अपनी तरफ से बहुत अच्छा, लेकिन उसमें पाकिस्तान का नुकसान था, पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात का नुकसान था, पाकिस्तान के लोगों में एक गैर ज़रूरी इश्ताल और नफ़रत पैदा करने का काम किया उन्होंने। फिर IMF के साथ जो हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे उनको डीरेल करने की उन्होंने कोशिश की, शौकत तरीन साहब की जो कॉल थी। फिर फ़ौज के सीनियर ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ पहले उनका आपका जो है डॉक्टर शहबाज गिल, और फिर आज़म सवाती के ज़रिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, और एक शख्स को डायरेक्ट टारगेट किया गया, DGC को, मेजर जनरल फैसल नसीर को बार बार डायरेक्ट टारगेट किया गया। इमरान खान साहब ने ओपनली कहना शुरू कर दिया कि मेरे कत्ल की साजिश इन 3 लोगों ने की, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और आर्मी के ऑफिसर DGC ने। क्यों ले रहे थे नाम? वो भी इमरान शफकत साहब ने अपने प्रोग्राम में बताया कि वो बाजवा साहब की चॉइस नहीं थे। तो यानी चूँकि वो बाजवा साहब की चॉइस नहीं थे तो इमरान खान साहब उन्हें टारगेट कर रहे थे, उनकी बदनामी का बाइस बन रहे थे, उनको बदनाम करना चाह रहे थे, उनके खिलाफ नफरत पैदा करना चाह रहे थे, लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे।
लेकिन इमरान खान साहब की तमाम साजिशें नाकाम हो गई हैं। वो सारा सीन ही उलट गया ना। आप ये देखें कि बाजवा साहब भी गए, 6 साल गुजार लिए, चलो उन्होंने एक एक्सटेंशन भी ले ली, और फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिन पर इल्ज़ाम आता है इमरान खान साहब की हिमायत का या इमरान खान साहब की मदद करने का, वो हैं जनरल फैज़ हमीद साहब थे, मतलब जनरल रिटायर्ड जनरल हो गए अब वो। उनकी भी कल वज़ीर आज़म ने दरख्वास्त मंजूर की है अर्ली रिटायरमेंट की, तो वो भी टाइम से पहले ही, तकरीबन 5-6 माह पहले अपने टाइम से घर चले गए हैं। तो वो जो उनकी सपोर्ट थी वो सारी वाइंड अप होती जा रही है। तो प्रोजेक्ट इमरान खान जिन लोगों ने शुरू किया था उनकी नाकामी का फॉर्मल ऑफिशियल ऐलान है कि वो सब कुछ वाइंड अप हो गया और इमरान खान साहब के हाथ में कुछ भी नहीं बचा। मतलब इस प्रोजेक्ट इमरान खान में उन्हें जितनी सपोर्ट की गई, उन्हें पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया गया, उनके लिए जितनी मैक्सिमम प्रोपेगेंडा किया गया, और ये 2-4 साल की बात नहीं है, पिछले 15 साल में या शायद इससे भी ज़्यादा टाइम में ये शदीद किस्म का प्रोपेगेंडा करके उनको यहाँ तक लाया गया था। पार्टियाँ तोड़ी गई। परवेज़ इलाही साहब, शुजात साहब ये तो खुद बताते थे ना कि हमने जाके DGISI से बात की है कि हमारे लोग तोड़कर आप उधर भिजवा रहे हैं, या आर्मी चीफ से कहा कि DGISI जो है हमारे लोगों को तोड़कर इमरान खान साहब के साथ शामिल कर रहे हैं। बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। वो ज़हीरुल इस्लाम साहब का इंटरव्यू, वो तकरीर मौजूद है अपने घर के लॉन में, जो सियासी जलसा करते हुए उनकी तकरीर है। एक एक चीज़ साबित हो रही है कि इतनी मेहनत करके इमरान खान साहब को यहाँ लाया गया, लोगों ने पागलों की तरह उनसे मोहब्बत की है, अंधाधुंध उनसे मोहब्बत की, उन पर उनकी अकीदत और मोहब्बत का कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने हर जगह मायूस किया, ना कहीं डिलीवर कर सके, ना किसी बात पे स्टैंड लेने के काबिल है। वो जो प्लान्स लेकर आए थे, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, नहीं हो सकी, 50 लाख घर बनाने थे, नहीं हो सके, सैकड़ों डैम बनाने थे, नहीं हो सके, 10 बिलियन ट्रीज़ लगाने थे, वो नहीं हो सका, बाहर के ममालिक से लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए पाकिस्तान आना था, कोई नहीं हुआ, लूटी हुई दौलत वापस हासिल करनी थी, कुछ नहीं हो सका। एक लूटी हुई दौलत का केस पकड़ा गया, वो जो ब्रिटिश NCA जो है, नेशनल क्राइम एजेंसी, उन्होंने पाकिस्तानी 50 अरब रुपए पकड़ के हमें वापस किए, मलिक रियाज साहब वाले, और वो इमरान खान साहब ने मलिक रियाज साहब के अकाउंट में डलवा दिए। एक मरतबा पैसे आए, पाकिस्तान के लूटा हुआ पैसा जो बाहर गया हुआ था वो एक मरतबा आया, और वो इमरान खान साहब की बेईमानी की वजह से, इमरान खान साहब के फ्रॉड की वजह से वो हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में जमा होने के बजाय मलिक रियाज साहब के अकाउंट में चला गया, और उसके बदले उन्होंने सहूलतें ली, उन्होंने प्लॉट्स लिए, उन्होंने हीरे की अंगूठियाँ और पता नहीं क्या क्या वो सारा कुछ लेते रहे और याशी करते रहे, और इस मुल्क के लोगों को एक झूठे बयानिए पे लगा के, नफ़रत के बयानिए पे लगा के लोगों को लड़ाने के लिए, फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ाने के लिए तैयार करते रहे। तो मेरे ख्याल में अब हमें भी समझना चाहिए, लोगों को भी समझना चाहिए कि ये जो झूठे प्रोपेगेंडे के उसमें जद में आके हम नफ़रत का शिकार हो रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। आंखें खोलें, हमें सामने नज़र आना चाहिए कि ये हमारे गोल्स हैं, हमारे गोल्स हैं, अवाम के गोल्स होने चाहिए ना। 22-23 करोड़ लोग हैं हम, हमारे गोल्स होने चाहिए कि हमें क्या चाहिए, इस मुल्क के लिए क्या चाहिए। तो पार्टीज़ अपना मंशूर दें और उसके मुताबिक करके दिखाएं, और जिन्होंने डिलीवर किया है उसकी बेस पर हम डिसीजन करें कि किसको वोट देना है, तभी हम तरक्की की राह पर चल सकेंगे। शुक्रिया।